हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। उसने ट्विन बेबी को जन्म दिया है। तियांग देखने के लिए अंदर आ जाते हैं। तियांग के हाथों पर फूलों की गुलदस्ता था। वो जंगकुक को देते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतनी खुशी दिया है। जंगकुक ने कहा, मैंने क्या दिया है तुम्हें? तुम्हें मैंने इतनी खुशी दिया है, क्या मतलब है इसका? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम खुद भी नहीं जानते हो तुमने क्या कर दिखाया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता ना, मुझसे कभी नहीं होता। जनको ने कहा, तुम मेरे से कभी हो भी नहीं सकते हो। मैं बहुत ही ब्रेव हूँ ना। तियांग ने कहा, मैं मान गया, तुम सच में बहुत ही ब्रेव हो। तुमने 2 बच्चे को जन्म दिया है और वो दोनों ही बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जनको ने कहा, मुझे भी देखना है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम बाद में देख लेना, पहले तुम रेस्ट कर लो। जनको ने कहा, नहीं, मुझे अभी देखना है। तो फिर तियांग अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक जैसे अपने दोनों सन को देखता है। जंगकुक ने कहा, वो दोनों मेरे सन है क्या? मैंने उन दोनों को जन्म दिया है। तियांग ने कहा, तुमने इन दोनों को जन्म दिया है। जंगकुक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तियांग ने कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुमने ही जन्म दिया है। जंगकुक ने कहा, तुमने कहा कि वो मेरे जैसे ही क्यूट है, लेकिन वो मेरे जैसे नहीं दिखते हैं, वो तुम्हारी तरह दिखते हैं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने जैसे बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस किया। तियांग ने देखा कि सच में वो दोनों सन जो है तियांग की तरह दिखता है, एग्जैक्टली तियांग की तरह। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, क्या तुम अपने बच्चों को देखकर खुश नहीं हो? तुमने ही इन दोनों को जन्म दिया है, चाहे वो किसी की भी तरह दिखता हो, वो तुम्हारी सन है ना। जंगकुक, तुम उन दोनों से प्यार करना चाहिए और उन दोनों को बहुत ही प्यार से रखना चाहिए अपने पास, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे उन दोनों से कोई बात नहीं करना है, नहीं मुझे उन दोनों को गोद में लेना है। वो दोनों तुम्हारी तरह दिखता है, मेरी तरह क्यों नहीं दिखता है वो दोनों? तुम डेबिल हो और वो दोनों भी डेबिल है। मुझे डेबिल सन नहीं चाहिए। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे डेबिल बोलते हो? अब तुम अपने ही बच्चे को डेबिल बोलना शुरू कर दिया है जंगकुक। तियांग को गुस्सा आ जाता है। जिन और आर्यन भी आ गया था। नामजिन भी आ गए थे। नामजिन जिन और आर्यन की सन है। नामजिन ने कहा, अंकल, मुझे उन दोनों को देखना है। तियांग ने कहा, जो भी करना है करो। जिन ने कहा, आर्यन, मैं जंगकुक के पास रुकता हूँ, तुम तियांग के साथ जाओ। तियांग से जाकर पूछो क्या हुआ है। आर्यन तियांग के पास आ जाता और कहता है, क्या हुआ है? तो तियांग ने सारी बातें खुलकर आर्यन से कह दिया। आर्यन ने कहा, तो इतनी सी बात के लिए तुम गुस्सा हो गए? आखिर वो तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हें समझना होगा। तियांग, तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें इसको याद रखना होगा। जंगकुक ने तुम्हारे लिए क्या किया है। उसने तुम्हारे लिए 2 बच्चों को जन्म दिया है। जंगकुक की जगह पर अगर कोई और होता ना, वो ये सब कुछ के लिए कभी तैयार नहीं होता, लेकिन उसने तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म दिया। तियांग ने कहा, मैंने नहीं कहा था, उसे ही बच्चा चाहिए था, तो मैं क्या करता? अगर मेरे दोनों सन मेरी जैसा दिखता है तो इसमें क्या मेरी गलती है? तो आर्यन ने कहा, तियांग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जंगकुक की भी कोई गलती नहीं है ना। देखो, दोनों बच्चे तुम्हारी तरह दिखता है, उसके जैसे कोई नहीं दिखता है। उसको बुरा तो लगेगा ही ना, वो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है ना। तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम्हें उसको समझाना चाहिए था, ना कि डांटना चाहिए था। तियांग ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को जो करना है आप लोग कीजिए, मुझे घर जाना है। डिस्चार्ज होते ही उसको घर लेकर आ जाना। मैं घर जा रहा हूँ, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है। तो आर्यन ने कहा, क्या? तियांग, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तियांग गुस्से में चला गया। और यहाँ पर जिन जंको के पास आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ, तुम इतने नाराज क्यों हो? जंको ने कहा, वो दोनों बच्चे मेरे जैसे नहीं दिखते हैं, वो मेरे साथ नहीं हो सकते हैं, मैं उन दोनों से प्यार नहीं करूँगा। वो दोनों मेरे जैसे क्यूट नहीं है, वो दोनों तियांग जैसे डेविल है। जिन ने कहा, डेविल? बच्चे कभी डेविल नहीं होता है, बच्चे तो एंजल होते हैं, और तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए जंको। जंको ने कहा, तो मैं क्या करूँ? तो जिन ने कहा, जंको, मेरी बात सुनो, इन दोनों की तरफ देखो, देखो कितनी क्यूट लग रहा है और बिल्कुल एंजल लग रहा है। तियांग की जैसे शक्ल है, लेकिन वो तुम्हारी तरह ही मासूम है, जैसे कि तुम हो, बहुत ही इनोसेंट, प्योर हार्ट। जंको ने कहा, प्योर हार्ट का मतलब क्या होता है? जिन ने कहा, साफ दिल, जैसे कि तुम्हारा है। तुम्हारे दिल में कोई भी गलत बात नहीं आते हैं, हमेशा अच्छी बातें करते हो। एक बच्ची की तरह तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, वैसे ही इन दोनों का भी है। वो दोनों बहुत ही प्योर है। तुम्हें अपने ही सन को डेविल नहीं कहना चाहिए। जंको ने कहा, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? जिन ने कहा, जंको, तुम्हें उन दोनों से सॉरी कहना होगा
और तियांग से भी। तियांग मुझे सॉरी नहीं कहेगा क्या? उसने मुझे डांटा है। जिन ने कहा वो भी तुम्हें सॉरी कहेगा, लेकिन तुम भी उसे सॉरी कहोगे क्योंकि तुमने बहुत ही गलत बात किया है ना। वो तुम्हें थैंक्स कहने आया था और तुमने क्या किया? तुमने गुस्सा कर दिया क्योंकि वो बच्चे तुम्हारी तरह नहीं हैं। जनको ने कहा, मैं समझ गया। आर्यन ड्राइव कर रहा था। जिन उसके पास ही बैठे हुए थे। तियांग, जंगकुक और दोनों बच्चे जो है वो पीछे बैठा हुआ था। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम तो बोल रहे थे कि तुम जा रहे हो और तुम यहाँ पर रुक गए। तियांग ने कहा, हाँ क्योंकि मुझे अपनी बच्चों की फिक्र है। जिन ने कहा, सिर्फ अपने बच्चों की और जंगकुक की क्या? तियांग ने कहा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। जिन ने कहा, तियांग झूठ मत बोलो, तुमने जंगकुक के लिए यहाँ पर रुका ना, तुम उसको कहना चाहिए। जंगकुक, तुम तियांग को सॉरी कब कहोगे? जंगकुक ने कहा, मुझे कोई सॉरी नहीं कहना है। उसने मुझसे बहुत ही रूडली बिहेव किया। वो अभी भी बोल रहा है कि वो मेरे लिए यहाँ पर नहीं रुका है, तो मैं उनको सॉरी क्यों कहूँ? तियांग ने कहा, तो तुम मुझे सॉरी बोलने वाले थे। जंगकुक ने कहा, सॉरी। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए। आई एम सॉरी एंड थैंक्स कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाया है। तुमने मेरी ही जैसे दोनों बच्चों को जन्म दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन वो दोनों सच में बहुत ही क्यूट है। वो मेरी तरह ही एंजल है, तुम्हारी तरह डेविल नहीं है वो दोनों। तियांग ने कहा, लेकिन कुछ देर पहले तुम ही तो बोल रहे थे ना वो दोनों डेविल है मेरी तरह, तो अचानक तुम्हें क्या हो गया जो तुम उन दोनों को एंजल बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि जिन ह्यूंग ने कहा है वो दोनों मेरी तरह एंजल है और क्यूट है। वो तुम्हारी जैसे दिखते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। वो दोनों मेरे जैसे बड़े होकर बनेंगे। तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं समझ सकता हूँ? अगर वो दोनों भी तुम्हारी तरह बनाना, मैं तो पागल हो जाऊंगा। जिन ने कहा, तियांग चुप हो जाओ। क्या दिन ब दिन तुम भी जंगकुक जैसे ही बनते जा रहे हो? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या? मैंने तो बस जंगकुक को समझाया है और तुम बातों को बिगड़ रहे हो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। जंगकुक ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम अभी आइसक्रीम नहीं खा सकते हो। जंगकुक तियांग से नाराज हो गया। पूरी रास्ते पर जंगकुक ने तियांग से कोई बात नहीं किया। घर पर आने के बाद जैसे डिनर टेबल पर सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, तियांग डिनर करने नहीं आ रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग क्यों नहीं आ रहा? क्या वो डिनर नहीं करेगा? जिन ने कहा, जंगकुक, लगता है वो तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लानिंग कर रहा है। जंगकुक ने कहा, वो मुझे कोई सरप्राइज नहीं देगा, उसने मुझे डांटा है। जिन ने कहा, फिर भी तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, लगता है तुम तियांग से बहुत प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे नाराज़ हूँ, मुझे उससे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो अगर मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, क्या उसके बाद भी तुम मुझसे बात नहीं करोगे? अगर बात नहीं करना है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें आइसक्रीम नहीं दूंगा। जंगकुक ने कहा, क्या आइसक्रीम? तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, वो भी बनाना से। जंगकुक को बनाना बहुत पसंद है। जैसे ही जंगकुक को वो आइसक्रीम मिला ना, वो तो आइसक्रीम खाने में बिजी हो गया। तियांग ने कहा, तुम मुझे एक बाइट भी नहीं दोगे क्या? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने मेरे लिए बनाया है ना, तो मैं ही खाऊंगा, तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं दूंगा मैं। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैंने इतनी कष्ट उठाया और तुम मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। जंगकुक ने कहा, आइसक्रीम के अलावा तुम्हें मुझसे जो भी कुछ चाहिए होगा ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दूंगा। तियांग तियांग ने कहा, ठीक है, याद रखना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, मैं तुमसे जो भी चाहूँगा तुम मुझे दोगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन आइसक्रीम नहीं दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, आइसक्रीम की ज़रूरत भी नहीं है। जिन ने कहा, तियांग तुम दिन ब दिन नॉटी बनते जा रहे हो, तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। पहले जब जंगकुक तुम्हें डेविल बोलते थे तब मुझे लगा था तुम डेविल ही सही हो, लेकिन मुझे अभी वो गलत लगता है। तुम अब डेविल नहीं रहे, तुम दिन ब दिन रोमांटिक बनते जा रहे हो। तियांग ने कहा, आप लोग कुछ भी बोलते हो, वैसे भी मैं जंगकुक के लिए कुछ और भी बनाया है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? तियांग ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग किचन में चले जाते हैं। जंगकुक भी तियांग का पीछा करते हुए किचन में आ गए। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम बैठे क्यों नहीं रहे? तुम्हें यहाँ पर चलकर आने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? जंगकुक ने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मैंने आइसक्रीम खा लिया है ना। तियांग ने जंगकुक को हक करते कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम बहुत ब्रेव हो। उसके बाद तियांग जंगकुक की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार पर बैठा देता है। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बैठा है? तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने तुमसे क्या मांगा था?
तुम मुझे कुछ दोगे, तुम्हें याद तो है ना? जंको ने कहा, तुम क्या लेना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अभी खरीद देता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। तियांग ने कहा, सच में? मुझे पैसे से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तुम ही दे सकते हो। जंको ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तियांग जंको की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा किस चाहिए। जंको ने कहा, तुम बहुत नॉटी हो। तियांग जंको को अपनी करीब खींचते हुए उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे। अचानक जीना जाता है और कहता है, तो तुम दोनों? और उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तियांग ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पर इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था। जिन ने कहा, तियांग शायद तुम भूल रहे हो, मैं भी किचन में काम करता हूँ और मैं तो यहाँ पर डिश लेकर आया था वॉश करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, हम अपने रूम में जा रहे हैं। जंको ने कहा, तियांग तुमने कहा था तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है, तो फिर तुम मेरे लिए क्या बनाया है? तो जिन ने कहा, तियांग, हाँ तुमने क्या बनाया जंको के लिए? तियांग पेस्ट्री को निकालते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए बनाना फ्लेवर की पेस्ट्री बनाई है। जंको बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद जंको को लेकर तियांग बेडरूम में आ गया था। जंको ने अपने दोनों पैरों से तियांग की कमर को कस के पकड़ के रखा था और हाथों से तियांग की गर्दन को। तियांग जंको को किस किए जा रहा था और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जंको बहुत ही शाई हो रहा था। तियांग जंको को किस करते हुए बेड पर लेटा देता है और इसके बाद उसके ऊपर आ जाता है। उसकी टी शर्ट को ऊपर करते हुए उसकी चेस्ट पर किस करने लगा। तियांग थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन दोनों बच्चे रोने लगता है। जंको ने कहा, तियांग कौन रो रहा है? तियांग ने कहा, जंको शायद तुम भूल रहे हो, तुमने ट्विन सन को जन्म दिया है। जंको ने कहा, मैंने जन्म दिया है? मैं तो भूल ही जाता हूँ, मैं खुद ही एक बच्चा हूँ, मैंने बच्चे को कैसे जन्म दे दिया? तियांग ने कहा, जंको ये सब कुछ जो हो रहा है ना तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम जानते हो ना? जंको ने कहा, मैंने क्या किया है? तियांग ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, तुम बच्चे के लिए जिद कर रहे थे और इसलिए हमें बच्चे लेना पड़ा, और तुम खुद ही एक बच्चे हो। अब मैं तुम तीनों को कैसे संभालूंगा? अब तुम ही देखो, मैं तुम्हें प्यार देना चाह रहा था, लेकिन अब दोनों रोने लग गए। वो दोनों मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हैं, वो दोनों तुम पर गए हैं, शक्ल ही से मुझसे मिलता है। जंको ने कहा, वो दोनों रोना बंद क्यों नहीं कर रहा है? तियांग ने कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ? जंको ने कहा, अब मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो दोनों तो सो रहे थे ना। तियांग ने कहा, लगता है इसी की जिम्मेदार भी हम दोनों ही हैं। जंको ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, जिस पर से मेरा हक था अब उन दोनों का भी हक है। अब मुझे उस पर कोई हक नहीं रहा, अब वो दोनों ही उसे पीने वाला है। एक कहकर तियांग जंकुक से दूर हो गए और उसके बाद तियांग ने जंकुक को समझाया। जंको ने कहा, क्या तो मुझे उन दोनों को फिट करवाना होगा? तियांग ने कहा। जंको ने कहा, तुम क्यों नहीं करवाते हो? तियांग ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुमने उन दोनों को जन्म दिया है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, तुम भी कर सकते हो, और तियांग की शार्ट को ऊपर करते हुए दोनों बच्चों को फिट करवाने के लिए तियांग के साथ फोर्स कर रहा था। तियांग ने कहा, जंको क्या कर रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? और तियांग रूम से बाहर आ जाते हैं। जिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इस तरह से हाफ क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, तो फिर और क्या करो, जंकुक तो मेरा पीछे ही पड़ गया था। जिन ने कहा, ऐसा क्या हो गया? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। जिन बहुत जोर जोर से हंसने लग गए। तियांग गुस्सा करते हुए कहता है, ये कोई हंसने वाली बात है क्या? अब हंस क्यों रहे हो? आपको तो जंकुक को जाकर समझाना चाहिए ताकि वो मेरे से ऐसा ना करे। वो ही सिर्फ ऐसा कर सकता है, मैं नहीं। आप जाकर उसको समझाइए। जिन ने कहा, ठीक है, तुम गुस्सा करना बंद करो, मैं जाकर जंकुक को समझाता हूँ। आखिर तुम उसको रूम में अकेला क्यों छोड़कर आ गए? वो दोनों बच्चों को कैसे संभालेगा? तियांग, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम्हें भी बच्चों को संभालना आना चाहिए। वो दोनों अगर पॉटी या फिर सुसु कर देता है, तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। तियांग, तुम जानते हो ना कि जंकुक एक लिटिल वन है और उस पर इतना दबाव डालना सही नहीं होगा। पहले से वो अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल चुका है, अभी जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। और यहाँ पर जंकुक वो रोते हुए बाहर आ जाता है। जिन ने कहा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गए? और दोनों बच्चे? जंकुक ने कहा, वो दोनों सो गए हैं, लेकिन मुझे तियांग से बात करनी है। जिन ने कहा, तुम्हें तियांग से क्या बात करनी है? जंकुक, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जंकुक ने कहा, मुझे आपसे नहीं तियांग से बात करनी है। तियांग ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? जंकुक ने कहा, तियांग मुझे बच्चा चाहिए।
जिन ने कहा, क्या बच्चा? तो तियांग ने कहा, जंकुक दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम बोल क्या रहे हो? पहले से ही तुम्हारे पास ट्विन सन है, उन दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है। तुम्हें फिर से बच्चा चाहिए? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लिटिल वन के साथ साथ अगर पागल भी हो गए हो तो मुझे अभी बता दो, मैं खुद ही जाकर एडमिट हो जाता हूँ हॉस्पिटल में। जनको ने कहा, तियांग मुझे बच्चा चाहिए जो मेरे जैसे दिखते हो, मुझे तुम्हारे जैसे दिखने वाले बच्चे नहीं चाहिए। वो दोनों बहुत पेशेंट करता है मुझे, बिल्कुल तुम्हारी तरह है वो दोनों, तुम्हारी तरह ही हरकतें करता है, मुझे वो दोनों अच्छे नहीं लगते हैं। तियांग ने कहा, जनको मैं समझ सकता हूँ, एक डेबिल तुम्हारे लिए संभालना बहुत ही मुश्किल था, अब 3 डेबिल को तुम बहुत ही मुश्किलों से संभालोगे। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है, तुम्हें तीनों डेबिल को संभालना होगा। तो तुम अपने आप को इसके लिए तैयार कर लो, क्योंकि तुमने ही कहा था तुम्हें बच्चे को जन्म देना है। तुम्हें इसमें कुछ नहीं कर सकता हो। अगर तुमने दोबारा से बीवी को जन्म दिया, अगर वो भी मेरी ही तरह दिखता हो तो? जनको ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी तरह दिखने वाले बच्चे को जन्म देने के लिए कुछ करना होगा। मुझे नहीं पता, तुम्हें कैसे भी करके मुझे प्रेग्नेंट करना होगा ताकि मैं मेरे से दिखने वाले बच्चे को जन्म दूँ। तियांग की दिमाग खराब हो रहा था, जनको को समझाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जिन ने कहा, जनको ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे जैसे बच्चे को सिर्फ तियांग ही जन्म दे सकते हैं। तियांग जिन की तरफ घूमकर देखते हुए कहता है, ये आपने क्या कह दिया? आप बोलना क्या चाहते हो? जिन ने कहा, जनको मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें क्या करना होगा। उसके बाद जिन ने जनको की याद पर कुछ कहा और जनको तियांग के पीछे भागने लग गया। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि जिन ने जंकुक से ऐसा क्या कह दिया। तियांग ने कहा, आपने क्या कहा जंकुक से? जिन ने कहा, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं बच्चों को जाकर देख लेता हूँ। और जंकुक, मैंने तुमसे जो कहा ना तुम वो करना। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद तियांग के पीछे घूमने लग गया। तियांग ने कहा, जंकुक प्लीज़ मेरे करीब मत आना, दूर रहो। जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे करीब आना है, वरना तुम बच्चे को जन्म कैसे दोगे? तियांग ने कहा, क्या मैं जन्म दूंगा? जनको ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें बच्चे को जन्म देना होगा, उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा ना। तुम भाग क्यों रहे हो? अब वो तियांग को जाकर पकड़ लेता है। जनको तियांग को पकड़ने के बाद उसके साथ फोर्स करने लगा। तियांग ने कहा, जनको तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, अगर मैं अपने ऊपर आ गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जनको ने कहा, तियांग मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट करना ही होगा, तुम ही मेरे जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हो। उसके बाद तियांग की कपड़ों को उतारने लगे तो तियांग ने भी जंको को पलटकर उसके ऊपर आ गए और तियांग ही जंको के साथ इंटीमेट होने लगा। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।